जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। अबाउट 3 o'clock, 7 डिग्री और 7 डिग्री जनवरी की 3 तारीख। तो है ना ये मिरेकल हम लोगों के लिए। मैं मिरेकल इस सिलसिले में कह रहा हूँ कि जनवरी में इस तरह का वेदर नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से। मैं थोड़ा सा इसको सही करूँगा व्यूअर, माफ़ कीजिएगा कैमरे को। अच्छा, मैं इस वक्त ये कुक्सविल के एरिया है, पेजली के ऊपर मैरी फिक्स कैथोलिक स्कूल राइट साइड पे था। फ्राइडे का दिन है, स्कूल की खैर छुट्टी हो गई होने वाली होगी। नो, बल्कि आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं। सॉरी गाइस, आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं और मंडे से स्कूल खुलेंगे, क्योंकि यहाँ क्रिसमस की और न्यू ईयर की मिला के छुट्टियां दी जाती हैं। अब आप देखें, ये पेजली की ये अंदरूनी स्ट्रीट है, काफी अंदर की स्ट्रीट है, बस इस पे भी चलती है। तो मेरे पास एक मैं ये वीडियो बना चुका हूं कि कंपैरिजन इन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, मेसन हाइट्स, यूएसए एंड कनाडा। तो हालांकि मैं काफ़ी वीडियोस पे बना चुका हूँ और वक्तन फ़वक्तन अभी रिसेंटली एक वीडियो थी, तो वो साहब जो हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, गालिबन शेख साहब था या जुबैर अहमद साहब था या क्या नाम था, आई फॉरगॉट, क्योंकि इस वक्त कमेंट्स मेरे पास नहीं है। और इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपने जो सोनी के कैमरे थे और गोप्रो वगैरह थे उनको बिल्कुल साइड पे डाला हुआ है। इस वक्त जो मेरी 2 कैमरों से मैं बना रहा हूँ, बेसिकली 2 कैमरों से मुराद ये है कि एक ख्वावे का प्रो 30 वो मैंने फ्रंट के लिए रखा हुआ है, और जो मेरी पिक्चर है वो मैं आईफोन 6s प्लस से बना रहा हूँ। तो चलें, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी क्या नाम है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, थोड़ी बहुत रिसर्च भी की थी, थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया था, तो चलें उस पर बना लेते हैं। मैं इस वक्त हूँ दंदास और कॉन्फेडरेशन पे। ये अभी भी कुक्सविल का एरिया है। ये राइट साइड पे आपको साइन थोड़ा सा नज़र आया था पीले पीले, तो वहाँ पर जो है क्या नाम है, टाउन हाउसेज आ रहे हैं, और ये बड़ा ही हसल बसल वाला एरिया है। अगर यहाँ की खड़े होके चल के अगर वीडियो बनाई जाए तो आपको लगेगा ऐसे जैसे ये कनाडा है भी और नहीं, इस सेंस में कि यहाँ शायद एक आधी मोस्टली यहाँ पर साउथ एशियन और इमिग्रेंट्स हैं। तो चले वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर, कनाडा और यूएसए का। पहले तो जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह मैंने इधर उधर से, गूगल से, याहू से, इधर से उधर से जो भी होता है निकाले थे, तो उसमें जो पहले मैं उसको बता देता हूँ और फिर मैं आऊँगा उसके ऊपर इन जनरल जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट्स द डिफरेंस, Why I prefer USA than Canada, उसका थोड़ा सा आपको मैं वो दे दूंगा। तो चले, कनाडा और USA इस सेंस पे कह सकते हैं कि इनकी पहले कभी भी आपस में बनती नहीं थी, जिस तरह आजकल समझने वाले समझ गए होंगे। जंगें भी हुई इनकी आपस में, लेकिन पिछले तकरीबन 150 से 200 साल से इनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हैं। अच्छे रिलेशनशिप से मुराद ये है कि इनकी तिजारत होती है,
कल्चरल एक्सचेंज होता है, इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं। और इवन 80s बल्कि 70s कह सकते हैं आप, 70s में तो पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, या अगर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई भी एक आईडी या बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी होता था, उस ज़माने की बात है। अब तो पासपोर्ट इन्होंने मस्ट कर दिया है। तो इट्स जस्ट लाइक वन कंट्री बट डिफरेंट कंट्री। डिफेंस अलग है इनका, हर चीज़ अलग है, कल्चर अलग है काफ़ी हद तक, लेकिन रिलेशनशिप है। इधर के लोग उधर जाते हैं। मैं एक वीडियो है मेरे पास वैंकूवर की जो मैंने बनाई थी, तो मैं जहाँ गया था उन्होंने कहा चले गैस भरवा के आते हैं। मैंने कहा ओके। पासपोर्ट उठाया, इमिग्रेशन पे पूछ रही है किस लिए, कहाँ जा रहे हैं, गैस भरवाने जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल साउथ सरी में जहाँ पर घर था वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट के ऊपर वो कौन सी कराती थी, पीस क्रॉसिंग थी या पैसिफिक क्रॉसिंग थी, या मेरे को दिमाग में निकल गया है। तो एनी हाउ वहाँ से गए और जाके हार्डली 45 मिनट्स, ना जाते हुए कोई क्वेश्चन मेजर, ना आते हुए क्वेश्चन, क्योंकि लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा वो बॉर्डर पे एक दूसरे में इधर उधर आते जाते हैं। कुछ स्नैक्स खाना है तो चलो नीचे चल, हालांकि वो यूएसए में उस साइड से कोई इतना मेजर बड़ा टाउन नहीं है, बेन्स करके काल्पनिक बैंस काल्पनिक टाउन लगता है। एनी हाउ तो ये इनका डिफरेंस है आपस में, आई मीन सो क्लोज टू ईच अदर। तो चले मैं उधर पे पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ, तो वहाँ पर क्योंकि जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव टू बी केयरफुल। चले इस प्लाजा में लगाते हैं। ये भी प्लाजा आप लोगों को शायद दिखा दूंगा इसी बहाने। प्लाजे मैंने काफ़ी दिखाए हैं अपनी वीडियोस के अंदर। कनाडा में आप जहाँ भी मैं जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ ही होते हैं। तो ये प्लाजा एक है, ये दंदास और हाईवे 10 के ऊपर ही है। यहाँ पर मेजर 4 प्लाजे हैं, यहाँ पर 4 जिन्हें कह सकते हैं इस स्टाइल के, इस लेवल के। वैसे तो और भी हैं। एक ये है, एक कोने में एक तो ये इंडिया टाउन सुपरमार्केट वाला प्लाजा कह लें, KFC वाला प्लाजा कह लें, कुछ भी कह लें। और नेक्स्ट प्लाजे की घुमा के फिर उसके बाद गाड़ी लगा के आपसे बात करता हूँ। तो एक वहाँ पर दंदास फ्रूट मार्केट का है, कि इंडिया टाउन सुपरमार्केट का है, या कुछ भी कह लें इसको, KFC मेडिकल क्लिनिक। अच्छा ये है वो मेडिकल क्लिनिक राइट साइड पे था, जो मेरी पिछली वीडियो में एक साहब ने मुझसे पूछा था। ये जरा आप सही तरीके से नजर आएगा। ओके यू कैन गो। अच्छा ये देखें, ये मेडिकल क्लिनिक, इसको कहते हैं वॉक इन क्लिनिक, दंदास मेडिकेयर। तो इस वॉक इन क्लिनिक का ये होता है कि यहाँ डॉक्टर बैठी होगी, एक बैठी होगी, 2 बैठी होंगी, या जितनी भी हैं। मोस्टली जो होते हैं यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और आपका सिर्फ कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड यहाँ पर चलेगा। अब आगे अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो ये है जो आपको रेफर करेगी किसी, या करेगा किसी ना किसी उसके पास। तो चलें ये वापसी में फिर बाकी का दिखा दूंगा। ये दिखा देता हूँ, ये जीप के इस तरफ है। चलें यहाँ से लेता हूँ। देसी कॉर्नर पुराना है, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री शुरू से लेके अब तक है, लेकिन अब तो धन है, लेकिन बहुत बिजी होता है। इनका फूड भी बहुत अच्छा होता है। चले तो पॉइंट्स जो लिखे थे, तो यूएसए कनाडा, इनका दे शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर दुनिया में। इससे बड़ा बॉर्डर दुनिया में किसी भी मुल्क के 2 मुल्कों का नहीं होगा। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का ऊपर से लेके नीचे तक चलता है, एक ही कंट्री है पाकिस्तान के ईस्ट में, लेकिन इनका बॉर्डर जो है इससे भी लंबा है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों मुल्कों में बेतहाशा डिफरेंस है, और इस चीज़ पे इनको फ़ख्र हासिल है कनाडा को कि दे आर डिफरेंट देन अमेरिकन। इट्स ट्रू, मैंने देखा है कि आपस में इन लोगों के जोक्स वगैरह भी हैं। और चलें ये बेल्ट उतार ही लीजिए, बैठे हुए गाड़ी में।
तो इन लोगों में आपस में, लेकिन उसके बावजूद जो है कैनेडियन दे फील प्राइड, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूएसए एंड कैनेडियन लव टू बी अ डिफरेंट। अच्छा, मजे की बात ये है, फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं इस वक्त। ये कनाडा जो है अमेरिका से ऑलमोस्ट 2% बड़ा है व्हेन इट कम्स टू, ओ बेबी मार ना देना, मैनू बेबी मार ना देना, बैकअप करने का ज़रूरी है, बैकअप करना आ नहीं रहा। देखो अभी भी चांसेस है कि मुझे मारेगी, कैमरा मेरा लगा हुआ है, मारेगी 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 मारेगी। बेबी मैनू मार ना देना, आधी जान तो निकाल दी तुमने। एनी हाउ, चलें, मारेंगी तो आवाज़ तो आएगी। तो कनाडा जो है तकरीबन 2% जो है लैंड में बड़ा है, लेकिन यूएसए की मोस्टली शहरों में पॉपुलेशन है। इसका जो ऊपर का नॉर्थ का इलाका है, ओंटारियो फिर क्वेबेक के सबसे काफ़ी ईस्ट, तो फिर भी इनका थोड़ा भरा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर मैनिटोबा है, आपका अल्बर्टा है, और एक और बीच में आता है ना, मैनिटोबा, अल्बर्टा और सस्कैचुअन। इसके ऊपर का इलाका सारा बर्फ से ढका हुआ है। अच्छा जी, माइग्रेंट रेट, कनाडा में जो माइग्रेंट रेट है वो 23% है, हायर, 23% हायर है यूएसए से, यानी कि 23% लोग यहाँ पर यूएसए से ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन विद रेशियो टू द पॉपुलेशन वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। इसी वजह से यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है। आई मीन दुनिया का कौन, अमेरिका में भी होगा, ऐसा होगा, यकीनन होगा, इसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सा मुल्क है जो, दुनिया में कौन से मुल्क का कोई वो है जो यहाँ पर नहीं होगा शहरी। और क्या नाम है, अच्छा, एक सर्वे हुआ था 27,000 लोगों से 36 मुल्कों के अंदर। 36 मुल्कों में 27,000 लोगों से एक इंटरव्यू किए गए थे, तो उन्होंने कहा कि 77% लोगों ने कहा कि कनाडा इज़ आसम, कनाडा जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। और यूएसए के बारे में कहा गया 57%, और उन 27,000 लोगों में जो आपस में वो हुआ 51% ने कहा कि इंडिया इज़ आसम। सो इंडिया इज़, जो 7 मुल्कों की जो एक उन्होंने वो बनाई हुई थी, उसके अंदर 76% लोगों ने कहा कि कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। अच्छा जी, इसके बाद आपका अल्लाह भला करे। जी व्यूअर्स, तो मैं इस प्लाजा के अंदर जो हूँ, अच्छा एक राइट साइड पे एक और प्लाजा है, ये न्यून सेंटर के नाम से। तो चलिए मैं अब निकल रहा हूँ, क्या नाम है, और अब आप जनरल बात करते हैं। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे ज़बान पे नहीं चढ़ता, एक्सपेक्टेंसी कितनी लाइफ होती है। तो कैनेडियंस की जो लाइफ है वो 81 ईयर्स है। आफ्टर स्कैंडिनेविया कनाडा का नंबर आता है, और यूएसए में 78 है। तो यहाँ पर एवरेज जो मुल्क, यहाँ के लोगों की जो एज है वो तकरीबन 81 साल होती है, और यूएसए के अंदर जो वो है एवरेज उम्र लोगों की वो 78 है। तो चलें अब मैं आगे बात करता हूँ अपनी, जो इससे पहले वीडियोस में मैं अपने ज़ाती तजर्बे के ऊपर, लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या बेहतर है, तो ये तो मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए कि कनाडा की जो लोगों की उम्रें हैं वो 81 का एवरेज उम्र जो है यहाँ 81 साल होती है। यहाँ 23% हायर इमिग्रेशन देन यूएसए होती है, किसी वजह से ही होती होगी ना, खुशी की। यहाँ के तो जो एक यहाँ लोगों के अंदर एक जो खुशी है या जो हैप्पीनेस है वो अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा होती है।
अच्छा, पिछले साल के जो असॉल्ट के केसेस वगैरह थे आउट ऑफ 1000 लोगों में से, तो नहीं, आंकड़े जो हैं ये 2015 के हैं मेरे पास। कनाडा में 3 या 4 असॉल्ट आउट ऑफ 100,000 लोगों का था। अमेरिका में जो था वो 7 का रेट चल रहा था। अब हो सकता है डिफरेंट हो, अमेरिका में मजीद बढ़ गया होगा क्योंकि कुछ इलाके उसके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। चलें अब जनरल बात करते हैं। इन जनरल जो है मैं ये कहूँगा कि अगर आप यंग एज में हैं, फर्स्ट की आप आते हैं एज ए स्टूडेंट, यहाँ पर आए, आपका PR हो गया विद इन 5 ईयर्स, अगले 3 साल में आपका वो हो गया, आप 30, 32, 33 साल के हैं। आई विल रिकमेंड यू ट्राई टू, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है और आप कोशिश करें कि अमेरिका चले जाएं। जितने सालों में यहाँ पैसे बनाएंगे, फर्स्ट के 5 साल में आप $100,000 बनाते हैं। एक बात कर रहा हूँ, सेविंग की हद तक बात कर रहा हूँ। खर्चा तो उधर भी होना है, इधर भी होना है। ग्रोसरी तो उधर भी ली जाएगी, इधर भी ली जाएगी। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन उड़ाना था बॉस, क्योंकि 2 कैमरे चल रहे हैं तो इस वजह से आई हैव टू बी केयरफुल। तो इसकी क्यों नोटिफिकेशन इसके ऊपर आती है तो थोड़ा सा इश्यू बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि USA इज गुड फॉर यू। इससे पहले जिस तरह वीडियो मैंने कहा है कि एक तो डॉलर का रेट है $1.30 और डॉलर का $1 में $1.30, समझे 74-75 पैसे का कैनेडियन है। तो डॉलर जो है आप $1 देंगे तो आपको 74, 75, 76 जो आपको कैनेडियन मिलेंगे। तो एक तो उनका $1.30 मिलेंगे, समझ रहे हैं। और अगर आप हमारी जो वैल्यू है उसकी वर्थ जो है वो 75 पैसे की है, चलें इस तरह ले लें। US डॉलर $1 है तो हमारा 75 पैसे का है। हमारा डॉलर जो है वीक है, उनका डॉलर स्ट्रॉन्ग है। प्लस जो सैलरीज है वहां पर वो 20 to 30% मिनिमम ज्यादा ही है यहाँ से। यहाँ पर बिजनेसेस उतने नहीं है जितने बिजनेसेस वहां पर हैं। यहाँ पर आबादी उस वो 10 टाइम्स आबादी में हमसे बड़ा है, तो बिजनेस के लिए भी लोग चाहिए और लोग वहां पर 10 टाइम्स यहाँ से ज्यादा है। अब आ जाती है ग्रोसरी। ग्रोसरी भी जो बेसिक चीजें हैं आपकी, अंडा, दूध, डबल रोटी, वो वहां पर बहुत सस्ता है। वेजी का, भाजी का मुझे रेट आजकल नहीं पता, लेकिन कंपैरेटिवली स्वाय गैस सब काफी हद तक जो है ना दोनों के करीब तो नहीं आई है, फिर भी फर्क कम होता गया है। सिगरेट को मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, वहां मार्लबोरो जो है, यहाँ रोथमेंस जो है, अभी बल्कि कल ही पता कर रहा था मैं, गैस स्टेशन पे गैस भरवा रहा था। हाँ, डिमोरियर यहाँ का बड़ा मेजर ब्रांड है, बड़ा ही मेजर ब्रांड, डिमोरियर के नाम से, डिमोरियर, DUMORIER समथिंग लाइक दैट। तो बंदे ने जो है ना वो ली 2 सिगरेट के पैकेट लिए, तो उसके जब मैं देखा वो पे कर रहा था टेल के ऊपर $32। मैंने कहा हेलो, मैं कहा यू मस्ट बी रिच मैन। कहता या मैन व्हाटएवर यू से। इसी तरह जब मैं बॉर्डर के उस तरफ गया था वैंकूवर पे, तो उससे मैंने पूछा, जो गैस स्टेशन वाली थी, तो उससे मैंने पूछा कि क्या सिगरेट का रेट चल रहा है। तो वहां था अमेरिकन $7 से $9 लगा दें आप, उसके ऊपर 130 का रेट मार दें, फिर भी $11-12 बना। यहाँ पर वही सिगरेट जो है तकरीबन 16 से $20। रोथमन्स यहाँ पर $20 की डब्बी है, पीने वाले पीते हैं भाई। तो ये तो बात होगी ग्रोसरी की हद तक, मैंने आपसे बात की। आपको मैंने सैलरी का भी बता दिया कि सैलरी कितनी होती है, वहां पर सैलरी आपको ज्यादा ही मिलेगी। यहाँ जो रेट चल रहा है प्रीटी मच वेज रेट वहां भी $11-12 है। वहां पर मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में लड़के काम करते हैं। जब मैं अभी शिकागो गया था 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले, मुझे याद भी 2 महीने पहले गया हूँगा, तो वहाँ रेस्टोरेंट में गया था। मैंने कहा क्या रेट मिल रहा है आजकल, तो वही $12, $13, $11, $12। यहाँ पर जो है गो मिनिमम वेज $14 की है, लेकिन ये सब गोल। तो
मज़ीद इस पे बात नहीं करूँगा कितने बाकी क्या ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटी है, लेकिन यहाँ मिनिमम रेट जो है वो $14 का है, 14.50 या समथिंग लाइक दैट। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक। अब आगे चले जाएं ऊपर की तरफ, आपके जो प्रोफेशनल्स वगैरह हैं। मैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स की तो बात नहीं करूंगा कि वहाँ डॉक्टर कितना कमाते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। मैं कहता हूँ एटलीस्ट आई वुड से दे मेक गुड मनी, दे मेक। और ऊपर चले जाते हैं आप PhD लेवल पे, तो यकीनी बात है वहाँ आपको यहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। हो सकता है यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी ना हो, यहाँ पर चूँकि यूनिवर्सिटीज़ कम है, यहाँ उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो USA के अंदर है। बड़ा मुल्क है, यहाँ मेजर रह दे के सिर्फ 3 ही शहर हैं मेजर। मॉन्ट्रियल को कह लें वो भी इतना बड़ा नहीं है, सही मानो मेजर यहाँ सिर्फ 2 शहर हैं, टोरंटो है, वैंकूवर है। वहाँ टोरंटो वैंकूवर जैसे अगर आप गिनती पे काउंट करने लग जाएं 52 स्टेट्स हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा हर स्टेट का जो है एक टोरंटो है, लेकिन कह सकते हैं कि टोटल वहाँ 30-35 बड़े शहर होंगे, बड़े शहर 30-35 अप टू द लेवल ऑफ टोरंटो, एटलीस्ट 30 तो होंगे ही। यहाँ पर सबसे गर्म तरीन इलाका जो है वो आपका वैंकूवर है, और नीचे शिकागो इलिनॉय के नीचे गालिबन मसूरी है या मिसिसिपी है, क्या लगता है, सेंट लुइस वगैरह, उसके नीचे गर्मी ही गर्मी है। डोंट कोट मी क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ। आई मीन दे हैव अ गुड चंक ऑफ वार्म एरिया। फ्लोरिडा है आपका, एरिज़ोना है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है। अगर आप गर्म इलाके में रहना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इज योर, अपनी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। यहाँ अभी वाइट रॉक की मेरी क्या नाम है, उसको मुझे लोड करके डालना है वैंकूवर की। मैं सर्दी में उस दिन कपा गया। फिर मेरी एक नेबरहुड की मैंने वीडियो बनाई है, क्या नाम है, सेटिंग कर लूँगा, ये सेटिंग सही नहीं है। ओके वियर, मैं इससे पहले कि कुछ लोग कहें कि मैंने बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो मैंने बेल्ट बांधी हुई है। वो मेरे शोल्डर के नीचे से टमी के ऊपर है, तो इसलिए दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये बेल्ट बांधी हुई है, वरना इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आपने बेल्ट नहीं बांधी हुई। ये मैं बता रहा हूँ कि बेल्ट बांधता हूँ तो फिर मेरी शर्ट नहीं नज़र आती है। एनीहाउ, आज जुमा था तो मैंने कहा कि आज ज़रा दुनिया के दरबार में तो हम कितना बन ठन के जाते हैं, आज अल्लाह के दरबार में भी ज़रा थोड़ा सा बन संवर के चले जाए। एनीहाउ, तो वेदर देख लिया आपने, ग्रोसरी मैंने आपको बता दी, सैलरी मिनिमम वेज में वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। कनाडा जो है बहुत ही टफ कंट्री है फॉर इलीगल्स। यहां पर कोई पनप नहीं सकता। इससे पहले एक फोरम है, मैं उसके अंदर हूं, तो वो विजिट वीजे की बात हो रही थी उसके अंदर कि मैं आऊँगा और मैं स्लिप हो जाऊँगा और ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मैंने उनको यही कहा था, बरखुरदार कनाडा में सवाए इसके कि 3 बातें हैं। अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ की एज है तो आप स्टूडेंट परमिट वगैरह निकलवा लें किस तरीके से कन्विंस करके, और आपको फिर वीज़ा फिर भी लगवाना पड़ेगा। वो आप वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, या यहाँ पर क्या नाम है, पढ़ाई कर लें आप जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो, विजिट वीज़ा। दूसरा जो है रेफ्यूजी है, तीसरी जो है वो शादी है, और चौथी जो है आपका आप वर्क परमिट तरह से निकलवा लें। तो ऑल डिपेंड्स आपके अपने सिनारियो के ऊपर। अमेरिका बड़ा मुल्क है, यहाँ से मैं समझता हूँ जितनी यहाँ की आबादी है उतने तो हो सकता है इलीगल भी हो, उतने नहीं होंगे तो आधे होंगे। तो उससे अंदाजा लगा लें कितना बड़ा मुल्क है वो। समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अमेरिका है।
तो चले, मैं यहाँ पर इसको रैप अप करता हूँ। अब मैं बैठ जाऊँ लेके कि भाई दोनों को एक तरफ अमेरिका और कनाडा, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो चले, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।